टॉप टारगेट पॉइंट के इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में मैं धनंजय भारती आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि हमने कल बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में कि नरेशन क्या है और नरेशन का जनरल रूल्स के बारे में हमने जाना था कि नरेशन का जनरल रूल्स क्या होता है, यानी नरेशन है क्या, नरेशन के कितने अंग होते हैं, नरेशन का साधारण रूल क्या है। आज हम जनरल रूल्स के अलावा स्पेशल रूल्स पर चर्चा करेंगे। तो मैं एक बार रिकॉल कर देना चाहूँगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा। जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि नरेशन, व्हाट इज़ द नरेशन, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नरेशन, नरेशन के बारे में आप क्या समझते हैं, या फिर नरेशन है क्या। तो हम एक साधारण भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि नरेशन वह शब्द है जो किसी के कही गई बात को किसी के दूसरे के सामने व्यक्त करना ही नरेशन कहलाता है। यानी हमने क्लास में भी कल भी बताया था, आज भी मैं उस चीज़ को दोहरा देना चाहता हूँ कि ये नरेशन वाला जो चैप्टर है, ख़ास तौर से मैंने लड़कियों और महिलाओं पर इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि महिलाओं को कोई भी बात पचता नहीं है। सही बात है ना हो, यानी महिला अपने घर में कुछ भी बात हो जाए लेकिन उसको किसी दूसरों के सामने ज़रूर कहेगी, क्योंकि उनको बहुत चीज़ खिला दीजिए पेट में पच जाएगा लेकिन बात नहीं पचता। इसीलिए नरेशन को कहा गया है, या फिर मैं कहता हूँ कि नरेशन महिलाओं या फिर लड़कियों के लिए फेवरेट चैप्टर होता है। तो आइए आपके सामने नरेशन का जनरल रूल्स के बारे में हमने कल बताया था, रिकॉल कर देते हैं कि जनरल रूल्स ऑफ चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब जाएंगे तो उसका जनरल रूल्स का है, हमने कल बताया था। डायरेक्ट स्पीच का है, इनडायरेक्ट स्पीच का है। हमने ये भी कल बताया था कि किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात हूबहू जब उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को जब हम अपने अनुसार कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट होता है ना। जैसे कि एक वक्ता ने कहा, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। यानी उसने मुझसे कहा, उसने ही, यानी यह जो कहने वाला होता है फर्स्ट पर्सन होता है, और किससे कहा, मुझसे कहा, तो मैं सुनने वाला हूं, तो मैं सेकेंड पर्सन हूं, और मैं रेडी हूं, यानी खुद अपने बारे में ही कह रहा है कि मैं क्या हूं, रेडी हूं। वो थर्ड पर्सन खुद ही है। बात को समझ आ रहा है। यानी मेरे भाई साहब, उसने मुझसे कहा कि मैं तैयार हूं, और वो उसी की बातों में जब कहूंगा कि उसने मुझसे कहा कि वह तैयार है, जब इसको हम अपने अनुसार कहेंगे, बना करके कहूंगा कि उसने मुझसे कहा कि वह क्या था, तैयार था, तो वह इनडायरेक्ट हो जाएगा। और जब उसी के बातों को जब इनके किसी दूसरों के सामने कहूंगा उसी की बात को, तो वो डायरेक्ट स्पीच होगा। दोनों बात समझ आया। हम इस बात को कल ही बता चुके थे कि डायरेक्ट स्पीच का है और इनडायरेक्ट स्पीच का है, ये कल हमने जाना था। उसका जनरल रूल्स के बारे में भी हमने जाना था कि चेंज ऑफ पर्सन का है, चेंज ऑफ टेंस का है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। चेंज ऑफ पर्सन के बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए। चेंज ऑफ पर्सन का है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। इधर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इधर वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें जो वर्ब यूज हुआ उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे सैड है, से है, सेज है, ये आ जाए उसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कमा का अंदर जो बोला जितना सेंटेंस होगा वो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। यानी इन्वर्टेड कमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। ये हमने कल जाना था, ठीक है। ये चेंज ऑफ पर्सन की बात है। चेंज ऑफ पर्सन किसे होगा मेरे भाई साहब, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे ना, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है, आई और वी। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। यदि सेकेंड पर्सन हो जाए, सेकेंड मैंने कौन, यू, सेकेंड हो जाए तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के। और थर्ड पर्सन हो जाए तो नो चेंज। आपके सामने ये बात हमने लिखा, आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच,
RV का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा कब? जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहेगा तब। यदि सेकेंड पर्सन रहे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन रहे तो नो चेंज। ये हमने कल जाना था। अच्छा, चेंज ऑफ टेंस के बारे में भी हमने कल जाना था। चेंज ऑफ टेंस का है भाई, यानी इधर ध्यान दीजिए, इधर यदि यानी रिपोर्टेड स्पीच से पहले रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस रहे तब। प्रेजेंट टेंस यानी से या सेज, फ्यूचर यानी शैल और विल। जब इधर रहे तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे कह दे, यही बात कह दे कि ही सेज टू मी, इसी बात को कह दे ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में। अब इधर कहे कि आई एम रेडी, आई एम रेडी, यानी वह मुझसे कहता है कि मैं क्या हूं, तैयार हूं। तो इसको जब बनाइएगा तो ही टेल्स, टेल्स और टू को हटा दीजिएगा, क्या लिखिएगा? मी, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लिखिएगा दैट। और यहाँ कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट में क्या है बबुआ? ही। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ही है ना। बताइए, एम लगाए हैं, यहाँ पर क्या लगाएंगे? इज। ही इज रेडी, यानी आपका इनडायरेक्ट बन करके क्या हुआ? तैयार हुआ। मेरे भाई साहब, आपको ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि चेंज ऑफ टेंस, इसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तभी बदलाव होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। हमने जान गया ना भैया। आइए, अब थर्ड पर्सन भी हमने कल बताया था कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम जानते हैं कि ऑल टू ऑल इंग्लिश वर्ड्स डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। सभी इंग्लिश वर्ड्स को कितने ग्रुपों में बांटा गया? 8 ग्रुप में, जिसको हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई भी बात दे दे, आई एम रेडी टूडे दे दे, आज मैं तैयार हूं कह दे, तो टुडे को किस में बदलेंगे? नेक्स्ट डे में बदल देंगे। दिस को किस में बदलेंगे? दैट में। दीज को दोज में, यानी निकटवर्ती सूचक शब्द को दूर सूचक शब्द में हम क्या कर देंगे? बदल देंगे। ये तीनों पॉइंट हमने जान गया ना बच्चा। आते हैं स्पेशल रूल्स पर। स्पेशल रूल्स ऑफ चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। स्पेशल रूल व्यक्ति के लिए होता है ना। जैसे हमन का घर द्वार में कोई आ जाला, चाहे मेहमान पहली बार जब आते हैं तो उनके लिए कुछ खास व्यवस्था किया जाता है। खास व्यवस्था किया जाए ना। हाँ, जैसे कोई हम लोग का करीबी आ जाए तो सोचते हैं कि आज कुछ न कुछ उनके खियावल जाए, मुर्गा उर्गा काट के खियावल जाए, ऐसे करी ले जाना। तो इन सब व्यवस्था के लिए स्पेशल व्यक्ति के लिए स्पेशल चीज होता है ना। स्पेशल व्यक्ति के लिए कबो कबो देख लेते कि गांव देहात में भोज बनेला ना, जैसा कि ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर जनरल रूल्स के बारे में हमने जान गया कि जनरल रूल्स कहाँ यूज होगा, सब कुछ हमने क्या किया, जान गया। स्पेशल रूल्स के बारे में अब जानेंगे कि स्पेशल रूल्स क्या है। स्पेशल रूल्स स्पेशल व्यक्ति के लिए लगेगा, यानी स्पेशल सेंटेंस के लिए लगेगा। ध्यान दीजिए, हमने लिखा है स्पेशल रूल्स ऑफ चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। स्पेशल रूल स्पेशल सेंटेंस के लिए ही लागू होगा। स्पेशल रूल्स का कहाँ है भैया? एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य। यानी यहाँ पर हमने 5 प्रकार का सेंटेंस लिखा है। पांचों प्रकार के सेंटेंस को एक एक करके जूम करके पढ़ेंगे। हम पहला जूम करते हैं एसर्टिव सेंटेंस। इनको जब जूम करेंगे, बड़ा देखेंगे, तो यहाँ पर हमने खुद लिखा है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस हमको पता है, एसर्टिव सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड एक्सप्लेन द यस और नो, जिसमें यस और नो का बात कही जाए, यानी दावे के साथ जिसमें यस या नो कही जाए, उसी को कहेंगे एसर्टिव सेंटेंस। यानी एसर्टिव सेंटेंस
ये असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य जिसमें दावे के साथ स्वीकार करने की बात कही जाए, उसी को कहेंगे साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसके स्पेशल रूल्स हैं। जैसे कि जनरल रूल्स तो वो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन स्पेशल रूल्स क्या है थोड़ा सा समझ लिया जाए। यहाँ पर हमने लिखा है कि रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के कुछ स्पेशल रूल्स। यहाँ देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज टू और सेड टू को टेल, टेल्स और टोल्ड में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखा जाए, हमने आपको बताया कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस का पहला नियम होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पर, रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पर से दिया रहे तो टेल लिखेंगे, सेज दिया रहे तो टेल्स लिखेंगे और सेड दिया रहे तो क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। ये हमने, ये पहला नियम है। ये यहाँ पर तो यहाँ सेड दिया है तो क्या लिखेंगे, टोल्ड, और से दिया रहे तो टेल, और सेज दिया रहे तो टेल्स। बात क्लियर। दूसरा पॉइंट है, टू को हटा दिया जाता है। इस टू को क्या करेंगे, हटा देंगे, हटा दिया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। ऑब्जेक्ट यानी मी है, इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। इन्वर्टेड कमा को हटाकर उसके स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का, दैट का। कंजक्शन दैट है ना, कंजक्शन को मतलब जानते हैं, जोड़ने वाला काम करता है। कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है, नहीं यहाँ पर किस चीज का, दैट। क्लियर, लिख दिया जाता। और अंत में जनरल रूल्स, जनरल रूल्स का मतलब यही चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका ही नियम फॉलो किया जाता है। जैसे हम अभी आपको बना करके एक सेंटेंस दिखा रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस कैसे होगा। असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इसके कुछ नियम अभी बता दें। जैसे देखिए, ही सेड टू मी, है ना, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कमा। अभी हमने जो सेंटेंस लिखा था उसी को हम लिख रहे हैं, आई एम रेडी, रेडी हो गया ना बच्चा। इन्वर्टेड कमा हमने इसे बंद कर दी। तो इसको, ये कौन सा स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से किस में जा रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब जा रहे हैं तो पहले लिखेंगे ही, और बताइए कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है कि पास्ट टेंस में, पास्ट में। सैड है तो क्या है, पास्ट। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, टोल्ड, क्या लिखेंगे, टोल्ड। टू को हटा देंगे ना, बोला है ना कि टू को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, मी। उसके बाद इन्वर्टेड कमा को हटा कर क्या लिखेंगे, दैट, क्या लिखेंगे, दैट। अब तो जनरल रूल्स बताया ना कि जनरल रूल्स तो चाहे प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, वो तो हमेशा लगेगा। सॉन फार्मूला जिसको कहते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर हमने लिखा है कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पर ही, यहाँ क्या लिखेंगे, ही ना। उसके बाद टेंस भी बदलेगा ना, यानी ये कौन सा एम है ना, इज एम आर किस में चेंज होगा, वाज वेयर में, किस में, वाज वेयर। तो यहाँ होगा ही वाज रेडी, हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्या किया, बना लिया। यानी आज आप सबों ने या फिर हमने क्या सीखा, स्पेशल रूल किसका, असर्टिव सेंटेंस का। अगले क्लास में हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप इसी तरह से हमारे साथ हमको, हमारे इस वीडियो को पसंद कीजिए और लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप सबों से एक बात कहना चाहूँगा कि मेहनत आपको दुनिया का हर एक चीज़ को हासिल कर देगा, इसलिए आप मेहनत कीजिए, हमारे साथ लगे रहिए। जितना हमको नॉलेज, जितना ज्ञान है, हम आपको देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।